इस वीडियो में भी बेलन के सवालों की चर्चा की गई है। जैसे पहला सवाल है कि 30 गुणे 20 सेंटीमीटर माप के 30 गुणे 30 सेंटीमीटर गुणे 20 सेंटीमीटर माप के एक आयताकार कागज को मोड़कर मोड़ा जाता है। मोड़कर बनाए गए लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए। कहता 30 गुणे 20 सेंटीमीटर माप के एक आयताकार कागज को मोड़कर बेलन बनाया गया है। तो देखिए, सबसे पहले कोई भी आयताकार कागज हो या वर्गाकार कागज हो, उसको जब मोड़ा जाएगा तो बेलन बनेगा। जैसे आयताकार कागज है, चौड़ाई के परितः मोड़ा जाएगा तो भी बेलन बनेगा। तो चौड़ाई के परितः जो मोड़ा जाएगा उसमें बेलन की परिधि बराबर 2 पाई r बराबर इसके आधार पे 20 सेंटीमीटर होगी और ऊंचाई बराबर हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। तो देखिए, आयताकार हल करते हैं क्या बेटा कि आयताकार कागज को चौड़ाई के परितः मोड़ा जाए। आयताकार कागज को चौड़ाई के परितः मोड़ा जाता है। चौड़ाई के परितः क्या, अगर कह देगा लंबाई के परितः तो लंबाई के परितः मोड़ोगे तो भी बेलन बनेगा। तो कहता है आयताकार कागज को चौड़ाई के परितः मोड़ा जाता है तो परिधि बराबर बनती है, मोड़ा जाता है। आयताकार कागज को चौड़ाई के परितः मोड़ा जाता है तो बेलन बनता है। तो बेलन बनता है। जैसे परिधि बराबर हो जाएगा 2 पाई r बराबर 20 सेंटीमीटर। कहने का मतलब 2 पाई की जगह 22/7 r बराबर 20, तो r बराबर 20 गुणे 7/44 होगा। इससे निकल आएगा r। और ऊंचाई क्या हो जाएगी, ऊंचाई h बराबर 30 सेंटीमीटर। क्योंकि चौड़ाई के परितः मोड़ा जाएगा तो चौड़ाई जो बनेगी वो वृत्त बन जाएगी, अर्थात परिधि बराबर 2 पाई r बराबर 20, पाई की जगह 22/7, r बराबर 20 गुणे 7 बटे इतना। यहाँ से काटोगे तो कितना, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये आया 2 1 के 2 2 पंचे 10, अर्थात r बराबर 35/11 सेंटी। और ऊंचाई h बराबर 30 सेंटीमीटर।
फिर हमें क्या निकालना है, मोड़कर बनाए गए बेलन का वक्र पृष्ठ, अर्थात बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर होता है 2πr/h। 2π की जगह 22/7, r की जगह 35/11, ऊंचाई की जगह 30। 7 1 के 7, 7 पाना 35, 11 1 के 11, 11 दूनी 22, अर्थात 4 गुणे 150, अर्थात 15 चौको 60, 4 पंचे 20, 2, अर्थात इतने वर्ग सेंटीमीटर बेलन का वक्र पृष्ठ निकलेगा। इस तरह से सवाल लग गया। अब देखते हैं, एक सवाल लगाते हैं। देखिए क्या है। एक खोखले बेलन कहता है, एक खोखले बेलन की बाहरी और भीतरी त्रिज्याएं, दूसरा सवाल है, एक खोखले बेलन की बाहरी और भीतरी त्रिज्याएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। कहता है बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई दी गई है 14 सेंटीमीटर है। तो कहता है बेलन का भीतरी आयतन और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। बेलन का भीतरी आयतन और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। इस तरह से दिया गया। कोई खोखला बेलन है, हमें खोखले बेलन की बाहरी और भीतरी त्रिज्याएं, ये इस तरह से खोखला बेलन, ये खोखला बेलन अनार। इस खोखले बेलन की बाहरी त्रिज्या और भीतरी त्रिज्या दी है ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच। ये बाहरी त्रिज्या है। बाहरी त्रिज्या बराबर R1 है। ये भीतरी त्रिज्या बराबर R2। ये ऊंचाई है 14 सेंटीमीटर। हमें इसका भीतरी आयतन और इसका संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। तो सबसे पहले हम इसका खोखले बेलन का बाहरी त्रिज्या कितनी दी गई है, 5 सेंटीमीटर, भीतरी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई इतनी है। तो भीतरी आयतन बराबर किस तरह से निकालोगे, ये ध्यान दीजिए। भीतरी आयतन अर्थात
R1 त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, R1 बराबर ये क्या है 5 सेंटीमीटर। और कहता है भीतरी त्रिज्या R2 बराबर है ये 4 सेंटीमीटर। तो हमें भीतरी आयतन निकालना है, ये इसका आयतन। कहता है बेलन का भीतरी आयतन निकालना है, अर्थात कहने का मतलब 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन का आयतन हमें निकालना है। अगर कहता खोखले बेलन का आयतन निकालिए तो सूत्र लगता पाई R1 स्क्वायर H माइनस पाई R2 स्क्वायर। कहता भीतरी आयतन निकालना है, तो देखिए हल करना क्या है। तो कहता भीतरी आयतन बराबर बेलन का भीतरी आयतन बराबर होता है पाई R स्क्वायर। भीतर की त्रिज्या कितनी है R2 बराबर, इसको R2 ले, पाई की जगह 22/7 होगा, R की जगह 4 का होल स्क्वायर होगा। ऊंचाई कितनी होगी 14, 7 1 7, 7 दूनी 22 गुणे 16 गुणे 2, 22 दूनी 44 गुणे 16, 16 चौको 64 6, 16 चौको 64 6 70, अर्थात आया 704 घन सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है इसका संपूर्ण पृष्ठ, अर्थात खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। तो सूत्र क्या होता है, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 2 पाई R1 प्लस R2 कोष्ठ में H प्लस R1 माइनस R2 होता है। हमेशा संपूर्ण पृष्ठ हो या वक्र पृष्ठ हो, इसका मात्रक वर्ग इकाई होता है। कहने का मतलब 2 पाई की जगह 22/7, R1 क्या है 5, R2 क्या है 4, H क्या है 14, यहाँ पे आया 5 माइनस 4, 22 दूनी 44/7 गुणे 9, और यहाँ पे आया गुणे, यहाँ पे बन गया 14 धन 1, कितना आया 15, अर्थात 44/7 गुणे 9 गुणे 15 ये बना। अब इसको हम काटते और किस तरह से काटेंगे, इसका गुणा करके 7 का भाग कर देंगे, जो आएगा वो कन्फर्म हो जाएगा। देख लीजिए H की जगह 14, R1 माइनस R2, अर्थात बेलन की ऊंचाई कितनी है 14। कहने का मतलब किस तरह से आएगा ये ध्यान दीजिए। तो देखिए 44 गुणे 9, अर्थात 44 गुणे 15 कर दो, 15 चौको 60 6 और 15 चौको 60 6 66, इतना आया गुणे 9, नछा का 54 5 और नछा का 54 55 56 57 58 59 बटे कितना आएगा 7, अर्थात कितना आया। सबसे पहले इसका गुणा करोगे तो आ जाएगा 5940/7 निकला वर्ग सेंटीमीटर। ये निकला खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 5940/7 वर्ग सेंटीमीटर। इस तरह से ये खोखले बेलन में बेलन का भीतरी आयतन ज्ञात हो गया और खोखले बेलन का
संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात हो गया। एक सवाल खोखले बेलन का और चर्चा करते हैं कि जैसे एक क्वेश्चन है, क्या है बेटा, एक खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तीसरा है एक खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, जिसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, बाहरी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, बाहरी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और मोटाई कितनी है, और मोटाई 4 सेंटीमीटर है, और मोटाई 4 सेंटीमीटर है। तो हमें खोखले बेलन, ये है बाहरी त्रिज्या लिखा है, बाहरी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और मोटाई 4 सेंटीमीटर है। हमें इस खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। सवाल हल क्या करना है बेटा, कहता है ऊंचाई, ऊंचाई h बराबर 12 सेंटीमीटर, बाहरी त्रिज्या R1 बराबर 7 सेंटीमीटर। कहता है मोटाई कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले इसकी हम भीतरी त्रिज्या निकाल लें। क्या निकालें, इस 4 सेंटीमीटर, देखिए सबसे पहले इसकी मोटाई 4 सेंटीमीटर दी गई है। कितनी दी गई है, इसकी मोटाई 4 सेंटीमीटर दी गई है। तो क्या है, मोटाई सबसे पहले करना क्या है कि खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, बाहरी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और मोटाई हमें सबसे पहले R1 निकालना है। R1 किस तरह से निकालोगे, ये ध्यान दीजिए और विचार करिए। और कहता है मोटाई 2 सेंटीमीटर, नहीं, मोटाई 2 सेंटीमीटर है। बाहरी त्रिज्या 7, बाहरी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर बेटा, सॉरी, बाहरी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और मोटाई 2 सेंटीमीटर है। एक खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, बाहरी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, मोटाई 2 सेंटीमीटर। ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, बाहरी त्रिज्या R1 बराबर 4 सेंटीमीटर और कहता है मोटाई, मोटाई बराबर 2 सेंटीमीटर। तो हमें इसकी भीतरी त्रिज्या निकालना है। तो भीतरी त्रिज्या R2 बराबर 4 में 2 घटाओगे तो R2 बराबर 2 सेंटीमीटर, अर्थात भीतरी त्रिज्या R2 बराबर 2 सेंटीमीटर। हम निकालते खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 2 पाई R1 प्लस R2 h प्लस R1 माइनस R2। 2 पाई की जगह 22/7, R1 की जगह 4, R2 की जगह 2, h की जगह 12, 4 माइनस 22 दूनी 44/7 गुणे 6 गुणे
4 में 2 गया 2, तो 12 2 14, 7 1 के 7, 7 दूनी 14, यहाँ पे आया 44 गुणे 12, 12 चौको 48, 4 12 चौको 48, 4 52, अर्थात आया 528 वर्ग सेंटीमीटर। इस तरह से ये खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात हो गया। अगले वीडियो में अगले सवालों की चर्चा करते हैं।